चलो यादवों, राजपूतों, भूमिहारों और ब्राह्मणों, आओ हमको कमेंट बॉक्स में गरियाओ, आओ हमको कमेंट बॉक्स में गरियाओ, आओ हमको कमेंट बॉक्स में गरियाओ। वैसे कौन सी गाली खाना पसंद करोगे प्रशांत? एमसी, बीसी, डीसी या फिर तुम ही बता दो कैसी गाली पसंद है तुम्हें? अबे चूतिए, ऐसे कोई गाली की मांग करता है अपने लिए? सठिया गए हो क्या? भांग खाया है तुमने हरामखोर? तुम्हारे माता पिता को कितना बुरा लगेगा कि उनका बेटा फेसबुक और यूट्यूब पर लोगों को कहता है कि आकर के मुझे गाली दो। ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब पूरा विश्व रोबोट बनाने की फिराक में लगा हुआ था, तब बिहार के सठियाए हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोगों की जाति गिन रहे थे। इतिहास में दर्ज होना ही चाहिए कि बिहार में एक ऐसा सीएम जिसका नाम नीतीश कुमार था और एक ऐसा डिप्टी सीएम जिसका नाम तेजस्वी यादव था, उसने जातियों की गिनती करवाई थी ताकि वह जान सके कि किस जाति के लोग कितने गरीब हैं या संपन्न हैं, ताकि उस हिसाब से वो नीतियां बना सके और उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, वो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। तुम क्या चाहते हो कि सभी योजनाओं का लाभ सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग ले सकें? ये बिहार सरकार का शानदार फैसला है। इससे एक एक जरूरतमंदों की जानकारी रहेगी बिहार सरकार के पास और तब जाकर वो सभी जातियों के लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचा पाएंगे। ये बढ़िया फैसला है। विकास हो तो सभी जातियों का हो, किसी भूमिहार, राजपूत और यादवों तक ही सीमित क्यों रहे? ये तो बढ़िया फैसला है ना। और कौन रोबोट बना रहा है बे? रोबोट बनाने की क्या जरूरत है? रोबोट की जरूरत क्या है? हमें तो मंदिर चाहिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां चाहिए, मुगलों का इतिहास मिटाना है, शहरों के नाम बदलने हैं, युवाओं को तलवार बांटना है, उनसे मंदिरों में झंडा फहरवाना है, हिंदू मुस्लिम करना है। रोबोट क्यों बनाए हम? रोबोट क्या घोड़ा है जो उसे हम रथों में बांधकर जुलूस में ले जाएंगे? और नहीं, अगर सच में तुम्हारा इंटरेस्ट रोबोट में है तो पूछो उनसे कि उन्होंने अच्छी खासी फायदे में चल रही बीएचएल की यूनिट को क्यों बेच दिया, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को क्यों बेच दिया। रोबोट की बात ही मत करना। हमें रामराज चाहिए और रामराज में रोबोट नहीं रथ चलता था, बैलगाड़ियां चाहिए हमें, बैलगाड़ियां चलती थी तभी। ये भी लिखा जाएगा कि उसी लालू प्रसाद यादव की बेटी सिंगापुर में केएफसी का हैप्पी मील और मैकडोनल्ड्स का बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज खा रही होगी और उसी लालू यादव को वोट करने वाले यादव गर्व से लाठी में तेल पिलाकर कहेंगे कि हमारा नेता जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और लालू प्रसाद की बेटी अगर केएफसी का हैप्पी मील खाती है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर विद फ्रेंच फ्राई खाती हैं, तो इसे तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों खुजली हो रही भाई? उनके हस्बैंड खिलाते हैं ना उन्हें, उनको तुम्हारे बाप के पैसों से तो वो नहीं खाती हैं। वो तुम खिलाओ कभी अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को भी खिलाओ, माता जी को भी ले जाओ केएफसी में, कभी कभी मैकडोनल्ड पर ले जाओ। पर हरामखोर कभी तुम खिलाओगे उन्हें? तुम नहीं खिलाओगे, क्योंकि तुमको तो दारू गांजा पीना है, पिछवाड़ा फुलाना है और उचक्कों के साथ बैठकर देवरा कुआं कैलेवा, देवरा धुआं कैलेवा ये करना है। कहते हैं मैया के जोगावल इधनवा धुआं कैलेवा, खोदी खोदी ढोड़ी के इधर देखिए। और ये क्या बोला तुमने राजद वालों और यादवों के बारे में कि लाठी में तेल पिलाना और भैंस दूहना? तो सुन, यादवों को लाठी में तेल पिलाना ही नहीं, तेल पी चुकी लाठी को किसके अंग विशेष में कब प्रवेश कराना है वो भी पता है, वह भी जरूरी है। और भैंस दूहना, गाय दूहना, किसानी करना तो हमारा पारंपरिक काम है। ये तो आदिकाल से, कृष्णा के समय से ही हम करते आ रहे हैं। अरे डेयरी का बिजनेस बुरा काम है जी, इससे बढ़िया कोई और काम है क्या? पर बुर्बक प्रशांत, हम सिर्फ यही करना नहीं जानते हैं, हमें C++, जावा, पाइथन, विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड को कैसे टियर कर उसमें अपना कोड डालना है हम वो भी जानते हैं। अपने कमेंट बॉक्स को चेक करो और देखो, वहां कमेंट करने वालों में सबसे अधिक हम यादव और बैकवर्ड ही मिलेंगे तुम्हें। हमारे वजह से तुम्हारा वीडियो चलता है और तुम्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिस वजह से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार की रोटी चलती है। मतलब तुम्हारा परिवार भी हम ही चला रहे हैं और तुम हमें भैंस दूहने वाले समझते हो। और ये क्या घंटा जाति का कोड लगा के रखा है बेलबरे? किस हरामखोर ने ये जाति बनाई थी? कौन अपने आप को फलाने जी का वंशज बताकर अजीब अजीब टाइटल रखकर, नाम लिखकर खुद को बड़ा दिखाता है बे? इस साधारण सी बात से तुम्हारे पिछवाड़े में धुआं क्यों उठने लगा? अबे मूर्ख, वो कोड सिर्फ सही गणना के लिए बनाया गया है, उससे किसी के नागरिक अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चूतिए। सरकार में तुमसे काबिल लोग बैठे हुए हैं और उनको पता है कि क्या बेहतर है। तू सिर्फ समाचार सुना, अपने मन से कुछ न फेंटो, तुम्हारा एजेंडा नहीं चलेगा।
और तुम्हें तेजस्वी के 9वीं तक पढ़े होने या उसके कॉलेज ना जा पाने से क्या दिक्कत है भाई? अभी वो नेता है, तुम्हारा बहनोई नहीं कि बार बार उससे शिकायत करते रहते हो कि वो 9वीं फेल है या 9वीं पास है। ठीक है, वो 9वीं फेल है, पर उसने अपनी सही सही शैक्षणिक प्रमाण पत्र सार्वजनिक तो किया हुआ है। तुम्हारे वाले तो दिखा ही नहीं रहे, ऊपर से लाख लाख का जुर्माना भी हो जाता है। कभी उनसे भी पूछ लिया करो कि वो स्पेशल कोर्स उन्होंने कहां से किया। चांसलर का सेवा 3 साल पहले समाप्त हो जाता है और सर्टिफिकेट पर उसी चांसलर का दस्तखत 3 साल के बाद आ जाता है। कैसे आ जाता है ये भी तो पूछो, कभी पूछ लिया करो। ये भी पता कर ले कि माइक्रोसॉफ्ट वो फॉन्ट कई साल बाद बनाया, फिर वो फॉन्ट कैसे आ गया उनके सर्टिफिकेट पर। और ये भी पूछ लेना अंकिल जैसे कि अंकिल जी, संस्थान में आपने ये अद्भुत डिग्री प्राप्त की, उसने आपके लिए अलग से स्पेलिंग बनाया था क्या यूनिवर्सिटी का? लेकिन नहीं, उनसे पूछने की तो मजाल ही नहीं है तुम्हें। तुमको तो बस तेजस्वी को नीचे दिखाना है, क्योंकि इसी से तुम्हारी जीविका चलती है। तुम्हें तेजस्वी को, तुम्हारा तो भोजन ही चलता है ना इससे। एक पोस्ट तुम तेजस्वी के पक्ष में करोगे, एक पोस्ट तुम उसके खिलाफ में करोगे, और यही करके तुम्हारी रोटी चलती है। पर तुमको हर समय मर्यादा का ध्यान रखना होगा। अरे बुर्बक, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। राघोपुर की महान जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा है, और जाहिर है कि राघोपुर वाले को बढ़िया से पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उनके 9वीं पास या फेल होने से उनकी क्षमता पर किसी को शक है, तो जाओ सामने जाकर साक्षात्कार कर लो ना। याद है ना जब उसने कहा था कि कोई भी उनसे अंग्रेजी में डिबेट कर सकता है, तो सबके सब दुबक गए थे। तो तुम्हें तुम्हारा अनपढ़ ढोंगी बहरूपिया पसंद है, पर हमारा वाला जिसके पास सिर्फ कागजी सर्टिफिकेट कमजोर है, लेकिन वो व्यवहारिकता में, राजनीति में, समाज कल्याण में, युवाओं को नौकरी देने में हरदम आगे रहता है, उनसे तुम्हें नफरत है। तो इसका कोई उपचार नहीं है। तुम्हारे पिछवाड़े की खुजली तुम खुद ही मिटा सकते हो। जाकर किसी तार के पेड़ पर अपना पिछवाड़ा रगड़ो, आराम मिलेगा तुम्हें। और ये जो तुम लालू प्रसाद को चारा चोर कहते हो ना, उससे उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो जाएगी। याद रखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही नहीं है। ये सभी निचली अदालतों का फैसला है, जिसके जातिवादी जजों की वो टिप्पणी भी हमें याद है, जिसमें लालू जी ने ठंड लगने की बात कही थी, तो उस जज ने क्या कहा था कि जाकर तबला बजाइए। वो जज किस जाति का था और वो किसका रिश्तेदार है वो भी हमको पता है। हमें ये अच्छी तरह पता है कि सिर्फ लालू प्रसाद को परेशान करने के लिए बिहार और गुजरात के कुछ नेता कैसे आनंद फानन में एक गुजराती अधिकारी को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनवाया था, और उस समय मुख्य सीबीआई डायरेक्टर और को मीडिया में आकर कहना पड़ा था कि सीबीआई के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। उनको प्रेस में आना पड़ गया था। और जानते हो, इतना सब सहने के बाद भी लालू प्रसाद ने कभी न्यायपालिका के बारे में गलत नहीं कहा, जबकि हर जगह उनके साथ पक्षपात ही हुआ। और ऐसा कर वो लोकतंत्र की मर्यादा को जिंदा रखे हुए हैं। उनका सम्मान करो मूर्खों।